की शुरुआत में हम ऐब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बहन के साथ खाने पीने का कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। और अब जब ऐब की बहन एक तालाब के पास में बैठी होती है कि तभी अचानक से एक व्हाइट ड्रैगन उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसलिए अब जब ऐब ये देखता है तब वो बिना डर के उस खतरनाक ड्रैगन का सामना करता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी आंख से उसे भी जला देता है। पर ड्रैगन की अग्नि से बुरी तरह से जलने के बाद भी ऐब जिंदा बच जाता है, जिसकी बाद अब कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ अब एक शराबी खाने में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो शराब पी रहे होते हैं। और यहाँ पर हम इजाबेल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो अपने दोस्त जेम्स के साथ में होता है। ये दोनों दरअसल ड्रैगन को पकड़ने का काम करना चाहते थे, क्योंकि ड्रैगन के शरीर में विट्रियोल नाम का एक एक्सप्लोसिव लिक्विड पाया जाता है जो काफी महंगा होता है, और ये दोनों भी उस लिक्विड के जरिए अमीर बनना चाहते थे। अब यही पर हम ऐब के ग्रुप को भी देखते हैं जो व्हाइट ड्रैगन के शिकार में जाने वाले होते हैं। और वहीं क्योंकि इजाबेल का निशाना एकदम सटीक होता है, इस वजह से उसे और उसके दोस्त जेम्स को भी ऐब के टीम में शामिल कर लिया जाता है। जेम्स और इजाबेल के अलावा ऐब की टीम में रेचल, स्टारबक, स्टब्स और फ्लास्क होते हैं, और ये सातों फिर एक बड़े से आर्मर लैंड बोट पर सवार होकर ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल बचपन में ड्रैगन के हमले में ऐब का शरीर बुरी तरह से जल चुका था, इसलिए उसकी जली हुई चमड़ी धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो दिन में कभी भी बाहर नहीं आता था। वो अब अपने आदेश लिखकर अपने अडॉप्टेड बेटी रेचल को दे देता है, जिसका पालन सब लोगों को करना होता था। वहीं सफर के दौरान रात के समय स्टब्स लोगों को ड्रैगन की कहानियां सुनाया करता था, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे एक रोमांचक सफर या यूं कहे तो मौत के सफर में आगे बढ़ रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब वो लोग बर्फीले पहाड़ियों के पास पहुंच जाते तब ऐब अपने कमरे से बाहर आकर टीम के लोगों से मिलता है। वो अपने टीम से कहता है कि अगर उन लोगों ने व्हाइट ड्रैगन को पकड़ने में उसकी मदद की तो वो उन लोगों को 3 गुना ज्यादा रकम देगा। पर इस पर स्टारबक कहता है कि आप अपनी जिद की वजह से टीम के लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, हमें व्हाइट ड्रैगन के पीछे नहीं जाना चाहिए। जिस पर फिर ऐब कहता है कि उसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद है और वो है व्हाइट ड्रैगन को जान से मारना, जिसके बाद वो उन लोगों को भी उसका साथ देने के लिए मजबूर करता है। अब कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग लैंड बोट को एक जगह पर रोकते हैं, जिस जगह पर उन्हें एक ड्रैगन के होने का एहसास होता है। इस वजह से सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं, और तभी अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो देखकर स्टब्स उस पर अपने हथियार से हमला करता है, जो ड्रैगन के पैर में जा लगता है। अब स्टब्स के हथियार में एक रस्सी भी बंधा होता है जो ड्रैगन को वहाँ से भागने नहीं देता, जिसकी बाद अब इजाबेल को ड्रैगन के ऊपर निशाना लगाकर मारना था, लेकिन इजाबेल ने पहली बार ड्रैगन को देखा था, इस वजह से वो डर जाता है, जो देखकर अब इजाबेल का दोस्त ड्रैगन के ऊपर हमला करता है जो ड्रैगन के पंखों में लग जाता है, जिसके कारण स्टब खुद अपनी रस्सी में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। और फिर ड्रैगन उसे अपनी अग्नि से जलाने लगता है, जो देखकर इजाबेल अपने हथियार से ड्रैगन पर हमला कर देता है। अब इजाबेल का हथियार सीधे ड्रैगन के गर्दन पर लगता है, जिससे ड्रैगन की तुरंत ही मौत हो जाती है। वहीं स्टब्स भी बुरी तरह से जलने की वजह से मर जाता है, जो देखकर इजाबेल को बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर उसने पहले ही हथियार चला दिया होता तब स्टब की मौत नहीं हुई होती। अब ड्रैगन के मरने के बाद फ्लश उसके गर्दे से विक्टोरियल को निकाल लेता है, जिसके बाद वो सब फिर से व्हाइट ड्रैगन को मारने के सफर पर निकल जाते हैं। अब सफर के दौरान इजाबेल और रेचल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, और अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जहां अब रेचल इजाबेल को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पिता ऐब के लिए काम करते थे, जो ऐब के साथ में व्हाइट ड्रैगन को मारने के लिए निकले थे, लेकिन व्हाइट ड्रैगन ने एक दिन उन्हें ही मार दिया, जिसके बाद ऐब ने उन्हें गोद ले लिया। तब से ही वो ऐब के साथ में ड्रैगन के शिकार पर हर जगह जाती है। अब अगले सीन में हम ऐब और स्टारबक को देखते हैं जो व्हाइट ड्रैगन को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, जहां ऐब के मैप के अनुसार वो लोग कुछ दिनों बाद व्हाइट ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो लोग मिलकर उस व्हाइट ड्रैगन को मार देंगे। पर सफर के दौरान उन्हें पता चलता है कि विट्रियोल को चुराने के लिए कोई उनका पीछा कर रहा है, जिस पर स्टारबक कहता है कि इसी वजह से हम लोग रात के समय में सफर करते हैं। अब आगे के सफर के दौरान उन्हें एक मरा हुआ ड्रैगन मिलता है जिसे व्हाइट ड्रैगन ने ही मारा था, जो देखकर ऐब कहता है कि वो लोग सही दिशा में ही जा रहे हैं। पर वहीं इजाबेल जेम्स से कहता है कि वो लोग यहाँ पर आकर बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो व्हाइट ड्रैगन के शिकार के लिए गए तो वो लोग जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। दरअसल इजाबेल और जेम्स दोनों वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन इजाबेल रेचल को छोड़कर नहीं जा सकता था, इस वजह से जेम्स भी वहाँ से नहीं जाता है। अब एक दिन उन्हें पहाड़ के पास कई सारे ड्रैगन दिखाई देते हैं, जहाँ अब रेचल इजाबेल से कहती है कि इन ड्रैगन से विट्रियोल निकाल कर वो लोग काफी अमीर बन जाएंगे। पर इजाबेल जरूरत भर के ड्रैगन्स को मारकर ही विट्रियोल लेना चाहता था, लेकिन ऐब उन सभी ड्रैगन्स को मारने का आदेश देता है। इसलिए अब रात के समय में जब सभी ड्रैगन सो रहे होते तब रेचल,
इजामेल और जेम्स उन सभी ड्रैगन्स को मार देते हैं। अब ड्रैगन्स को मारने के बाद एब फ्लाश को ड्रैगन्स के शरीर से विट्रियोल लेने के लिए भेजता है, लेकिन तभी उसी आसमान में व्हाइट ड्रैगन दिखाई देता है जो देखकर वो फ्लाश को रोक लेता है और लैंड बोट को आगे बढ़ने का आदेश देता है। इस पर इजामेल कहता है कि वो यहाँ पर केवल विट्रियोल के लिए आया था और उन लोगों ने जितने ड्रैगन मारे उतने में उनका पूरा भंडार विट्रियोल से भर जाएगा, जिसके बाद उन्हें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस पर एब कहता है कि वो यहाँ पर विट्रियोल के लिए नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन को मारने के लिए आया है। जिस पर अब जेम्स एब से कहता है कि तुमने हमसे पाप करवाया है, हमने इतने सारे ड्रैगन्स को केवल तुम्हारे कहने पर ही मारा था। उन निर्दोषों ड्रैगन्स को मारने की वजह से भगवान हम सभी को सजा देगा, जो कहकर जेम्स सदमे में चला जाता है। वहीं जब इजामेल एब को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहता है तब एब उसे बंदी बनाने का आदेश दे देता है। अब यहाँ पर स्टारबक भी एब की हरकतों की वजह से परेशान हो गया था। वो ये जानता था कि एब की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे, इस वजह से वो एब को ही मारने जाता है, लेकिन एब स्टारबक को ही मार देता है। अब इसके बाद इजामेल को बंदी बना लिया जाता है और फिर उसे लैंड बोट के पीछे जंजीरों से बांध दिया जाता है, जो देख कर रेचल काफी दुखी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। और वहीं जेम्स सदमे में होने की वजह से अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाता। अब आगे बढ़ते हुए रेचल इजामेल से विनती करती है कि वो एब से माफी मांग ले ताकि वो उसे माफ करके वापस बोट पर चढ़ा ले, पर इजामेल माफी मांगने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो स्टारबक का हत्यारा है और मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अब एक दिन कुछ चोर जो काफी समय से उन लोगों का पीछा कर रहे थे वो विट्रियोल की चोरी करने के लिए बोट में चढ़ जाते हैं, जो देखते ही देखते चुपचाप विट्रियोल को निकाल लेते हैं। लेकिन तभी इजामेल की नजर उन पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उन लोगों पर हमला कर देता है। इसी दौरान ग्रुप के बाकी लोगों को भी चोरों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोग भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमले के दौरान एक चोर इजामेल को मारने ही वाला होता है कि तभी जेम्स जो कि सदमे में था उसकी आंखें खुल जाती है। वो अब किसी तरह से अपने दोस्त की जान बचाता है। जहां चोरों के भागने के बाद एब इजामेल से कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, इस वजह से अब तुम बोट पर आ सकते हो। इसलिए अब इजामेल के हाथ से जंजीर निकाल दिया जाता है और अब वो बोट पर आ जाता है। अब कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग पहाड़ के निकट पहुंच जाते हैं और अब इस सब के बाद से उन्हें पैदल ही जाना था। इसी वजह से वो लोग लैंड बोट को एक जगह पर बांधने लगते हैं, पर इसी दौरान रेचल और फ्लाश बोट के अंदर ही होते हैं। जहाँ फ्लाश जो कि काफी समय से रेचल पर गंदी नजर रखे हुए होता है, वो मौका पाकर रेचल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर अब इजामेल जब ये देखता है तब वो फ्लाश के साथ में लड़ाई करने लगता है, जिससे डरकर फ्लाश वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अब बोट पर केवल 4 ही लोग यानी कि इजामेल, रेचल, जेम्स और एब भी बचे थे। अब आगे के सफर में ये चारों पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लाश जो कि अकेले ही वापस जा रहा होता है, अचानक से ही व्हाइट ड्रैगन उस पर हमला करके उसे मार देता है। इधर चारों जब व्हाइट ड्रैगन की गुफा में पहुंचने ही वाले होते कि तभी जेम्स रुक जाता है, जो कि बहुत डरा हुआ होता है। जिसके अलावा वो एक और ड्रैगन को मारने का पाप नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो रास्ते में ही रुक जाता है। वो इजामेल से कहता है कि वो यहीं पर उसका इंतजार करेगा। जिसके बाद अब बाकी बचे 3 लोग थोड़ी देर में ही व्हाइट ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं, पर इस समय ड्रैगन यहाँ पर नहीं होता। इस वजह से वो लोग ड्रैगन को मारने के लिए जाल बिछाने लगते हैं। जिसी दौरान रेचल की नजर एक लाश पर पड़ती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की ही होती है, जिनके शरीर में एब का हथियार घुसा हुआ होता है। जो देखकर रेचल समझ जाती है कि उसके पिता को ड्रैगन ने नहीं बल्कि एब ने ही मारा था। अब ये जानने के बाद रेचल एब से उसके पिता की जान लेने के कारण की मांग करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अब जब एब ये जान जाता है कि रेचल को सच्चाई का पता चल चुका है, तब वो फाइनली रिवील करता है कि तुम्हारे पिता एक डरपोक आदमी थे, वो ड्रैगन को देखकर डरकर भाग रहे थे और मुझे डरे हुए लोग पसंद नहीं है, इस वजह से ही मैंने उन्हें मार दिया। जो जानने पर रेचल बहुत दुखी हो जाती है, जिस पर एब कहता है कि हाँ वो एक कायर इंसान ही है, इसलिए बचपन में उसने व्हाइट ड्रैगन का सामना नहीं किया था जब उसने उसकी बहन की जान ले ली थी। उसी डर के वजह से ही वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन ड्रैगन ने उसका पीछा किया और अपनी आंख से उसे जला दिया। उसके डर के ही वजह से उसकी बहन की मौत भी हो गई, जिस वजह से वो अपने डर को खत्म करने के लिए उस ड्रैगन को मारना चाहता है। अब जब रेचल और इजामेल को ये पता चलता है कि एब एक कायर इंसान है और उसके पागलपन की वजह से अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ को तो उसने खुद ही मार दिया था, तब वो दोनों भी एब को मारने पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन आ जाता है, जिसके बाद अब एब उस व्हाइट ड्रैगन पर अपने हथियार से हमला कर देता है। अब हमले की वजह से व्हाइट ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो जाता है और फिर एब उन दोनों को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों उसकी मदद करने से इनकार कर देते और वहाँ से निकलने लगते। अब ये देखकर अब एब
इजामेल के ऊपर हथियार चलाने वाला होता है, लेकिन तभी भाग्य से वहाँ पर जेम्स आ जाता है। वो तुरंत इजामेल को ऐप के हमले से सचेत करता है, जो देखकर अब ऐप जेम्स को ही मार देता है। पर इसी दौरान ड्रैगन के शरीर में जो हथियार लगा होता है उसकी रस्सी ऐप के पैर में फंस जाती है, जिसके कारण ड्रैगन अब उसे लेकर पहाड़ों के बीच में उड़ने लगता है और फिर पहाड़ों से टकराने की वजह से ऐप की मौत हो जाती है। वहीं इजामेल और रेचल किसी तरह से उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, जिस सफर में केवल अब ये दोनों ही जिंदा बचे होते, जिसके बाद ये मूवी मिक्स फीलिंग के साथ ही यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।